पूरे भारत का मामला है, कहीं नहीं पीएफ का पैसा लेकर धोखा दिया जा रहा है। और ये हमको लगता है ये बहुत एरियल कट के मिलता है, एरियल कटाइन का कई बार आज तक कर्मचारियों को एरियल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है भाई? ये हमारा पैसा है। हम लोग सीवर में घुस जाते हैं और हम लोगों को आज भी पेमेंट नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता भाई? देश में स्वच्छता को लेकर काफी बड़ा अभियान चल रहा है। मोदी जी स्वच्छ भारत को लेकर खुद ही इसे लीड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश को पूरी तरीके से साफ करना है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारी गंदगी होती है और हमारे देश का नाम भी बदनाम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में जो सफाई कर्मी हैं, जो इस मुहिम को चलाते हैं, उनकी हालत क्या है? वो आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये सफाई कर्मी है जो बाहर से आए हैं दिल्ली में और धरना दे रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि इनके हक की बात नहीं होती है। इनका शोषण होता है, न तो इन्हें वक्त पर सैलरी दी जाती है, न इसे किसी तरह की सुविधा दी जाती है, और इनकी मौत हो जाती है तो इनको कफन तक नसीब नहीं होता है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी परेशानी क्या है। आप लोग यहाँ आए में क्या समस्याएं हैं? समस्याएं हैं पूरे भारत देश में जो सफाई कर्मचारी समाज है उसकी तमाम समस्याएं हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमें समझ में नहीं आता है कि एक सफाई कर्मचारी काम करता है उसकी 40,000 तनख्वाह है, दूसरा सफाई कर्मचारी काम करता है उसकी 19,000 तनख्वाह है, तीसरा सफाई कर्मचारी करता है उसकी 9,000। एक और कैटेगरी सरकार ने बांधी डोर टू डोर। मेरी समझ में नहीं आता है ये सैलरी का इतना वेरिएशन क्यों? यही हमको खुद नहीं समझ। यही हम कहते हैं, संविधान जब कहता है कि हम समान कार्य का समान वेतन देंगे तो आप समान कार्य का समान वेतन दीजिए। क्यों आप ये बना रहे हैं? आपने तो कहीं ना कहीं हम कर्मचारियों को बांटने का काम किया है। जब कभी परमानेंट हड़ताल करेगा तो हम संविदा जो डिफरेंट करता है, इसका कोई आधार है? इसका आधार सरकार ने अपने हिसाब से दिया है। इसका इन्होंने कर दिया। जब हम प्राइवेट कर देंगे, हर चीज सरकार पूरी तरह से प्राइवेट करना चाहती है। प्राइवेट का आधार सरकार ने हमारे साथ शोषण करने का काम किया है, और जबकि निहायत गलत है। आवश्यक सेवा के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं वो जो है कभी मतलब संविदा या आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए, वो परमानेंट होनी चाहिए। चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो पोस्टमार्टम हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डाकघर हो, चाहे वो जो आवश्यक सेवाओं का अंतर्गत। ये सफाई कर्मी जो है ये किसी खास विशेष विभाग से या हिंदुस्तान के जितने भी विभाग हैं उसमें सफाई कर्मी की समस्या? हमें लगता है कि चाहे आप सफाई कर्मी, मैं छोटी सी बात करता हूँ, चाहे आप एक कोतवाली के ले लीजिए, कोतवाली में भी सफाई कर्मचारी से कोतवाली कितनी बड़ी होती है आप हमको बताएं। छोटी छोटी जनपदों जो बड़ी कोतवाली बनती है वहां भी आज 1500 कर्मचारियों को दिया जाता है, सिर्फ 1500 दिया जाता है उन कर्मचारियों को। मेरी समझ में तो पूरी कोतवाली साफ करा ली जाती है, 1500 दिया जाता है। अब आ जाइए आप सेंट्रल विभाग में जो भी, अभी मैं रेलवे की आपसे बात बता रहा हूँ, रेलवे में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 6,000 रुपया फतेहपुर मिलता, 6,000 मिलता था सफाई कर्मचारी काम। जब हम लोगों ने आंदोलन धरना प्रदर्शन किया तो उन्होंने हटाने का काम किया। हमको एक बात बताया, जब कोरोना, अगर आप लोगों ने विरोध किया तो आप लोगों को हटा दिया गया? बिल्कुल। कर्मचारियों ने जब विरोध किया तो उनको हटाने का काम किया, उनको धमकी दी गई कि हम आपको हटा देंगे। हमको एक बात बताया, कोरोना के टाइम पे जब पूरे देश से, दिल्ली बम्बई से गाड़ियां लथपन के आती थी तो यही हमारा सफाई कर्मचारी परिवार उनको साफ। मोदी जी ने तो ये कहा था कि जो कोरोना के वक्त में जो लोग काम करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा, तो क्या आप लोग को कोरोना वॉरियर्स में नहीं गिना गया? बिल्कुल। मैं आपसे बता दूं, इस समय कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में कम से कम 80 घटनाएं हो चुकी हैं कोरोना में। जो लोग मरे, आप उनकी पूरी जांच करा दीजिए, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा 80 लोगों की। जरा उनको बताइए कि उन लोगों को कितना उनका लाभ मिला। मैं आपको एक बात बता दूं भैया, पैर धोने से काम नहीं चलेगा। आप सोचते हैं आपने पैर धोकर पूरे को सम्मानित कर दिया, तो पैर धोने से काम नहीं चलता भैया। जिला अस्पताल फतेहपुर में 9 महीने की सैलरी नहीं मिली, और मैं संविदा कर्मचारियों के 16 साल कर्मचारी काम कर रहा है, उनका आज तक एरियल नहीं मिला, उनको आज तक उनका पीएफ नहीं मिला। आप देखिए कितनी गलत बात है। आप लोग को पीएफ भी नहीं जाता है? नहीं, पीएफ भी हमको नहीं मिला। तो ये एक तरीके से तो फिर बनवा मजदूर हो गए आप लोग। हम तो यही उतनी देर से मंच से चिल्ला रहे हैं कि भैया जो आउटसोर्सिंग का नाम है, सरकार ने हमको बनवा मजदूर बनाया। हम तो अपने बचपन में सुना करते थे कि लंबरदार के यहाँ बनवा मजदूर लगते हैं, तो बनवा मजदूर को सिर्फ रोटी दी जाती थी, सिर्फ उनको थोड़ा सा गल्ला दिया, वो जिंदा रहे। आप लोग कहने के लिए सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं? ना, कहाँ कर्मचारी? बिल्कुल नहीं, सरकारी कर्मचारी नहीं। हम तो एक खड़े हुए, वो देखिए, वो जो मजदूर है यहाँ कहीं भी मजदूर खड़ा होता है, वो हमसे ठीक है। इसलिए ठीक है कि वो सुबह जाता है, शाम को आता है, पैसा लेके चला जाता है। हमको 4 महीने बाद सैलरी दी जाती है। आप लोग काम करते हैं, लेकिन जो आप लोग का वेतन है वो न्यूनतम वेतन से भी कम माना जा रहा है। अरे आप बताइए कि 7,000, 8,000, 9,000 दिया जा रहा है वेतन आउटसोर्सिंग में, तो वेतन कम नहीं। अच्छा एक बात बताइए, 2022 में हमारे पिताजी की 22 रुपए तनख्वाह थी। वो जब रिटायरमेंट हुए तो उनकी तनख्वाह 40,000 थी। तो जब 40,000 थी तो 8,000 आप क्यों दे रहे हैं सफाई कर्मचारियों को आज की डेट में?
पेमेंट तो बढ़नी चाहिए ना। तो महंगाई के दौर में फिर किस तरीके से परिवार चला रहे हैं आप लोग? परिवार देखिए, फिर हम आपसे बता रहे हैं 8-9 हजार जिस तरह से परिवार चल रहा है, हमको तो समझ में नहीं आता है कि 1000 साढ़े 1000 की गैस है, जिस तरह से परिवार चल रहा है, तो हमें गुलाम बनाने की पूरी तरीके से साजिश कर दी गई है कि ये समाज अब गुलामी की ओर चलेगा, ये अब बंधुआ मजदूर चलेगा। जो हमारा समाज पिछले 20-22 सालों से हमारे माँ बाप दादाओं ने जो संघर्ष किया, जिस हिसाब से बाप दादाओं ने हम लोगों को आगे बढ़ाया, आज वो सब खत्म होने वाला है, बिल्कुल खत्म हो गया है। आज हमारे पास इतने हम 9-10 हजार सैलरी पाते हैं, बताएं हम अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे? बताइए, हमारे पास खाने के लिए नहीं, हम किस तरह से अपने एक आदमी 9 हजार पानी वाला भाई साहब, अगर वो उसको एक झटका थोड़ा सा अस्पताल का लग जाए, अस्पताल का बिल अगर 35 हजार का बन जाए, तो 8 साल पीछे चला जाता है भाई साहब, 8 साल पीछे चला जाता है, आप मानिए, जिसकी 9 हजार तनख्वाह। तो हम तो इस समय बड़ी मतलब उसमें फंसे हुए, बड़े आर्थिक संजाल में। मैं माननीय आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भैया सफाई को आप सम्मान का दर्जा दें। हमको एक बात बताएं, जो सेना में भर्ती होता है भैया, उस सेना में जब लड़ाई लड़ता है तो उसकी गोली से मौत हो जाती है, और वो उसको कहा जाता है कि ये देश की रक्षा कर रहा है। हम भी तो गांव में नाले में घुसकर सीवर, बिल्कुल आप लोग जो काम कर रहे हैं वो वाकई महान का काम है। सुनिए, फिर हम इस देश में श्रम का सम्मान नहीं है भाई साहब। आप कहाँ बता रहे हैं महान का काम? महान का काम होता तो आज हमारा भी जो भी सफाई कर्मचारी मरता तो उसको भी तिरंगे से लपेटा जाता, उसकी औरत को भी पेट्रोल टंकी मिलती, उनको मिलती, हमको क्यों नहीं मिलती भैया? ये बताओ। हम भी तो समाज के किसी की मौत हो जाती है तो फिर क्या होता है? कुछ होता है? कफन नहीं मिला था, नगर पालिका छोटी पंचायतों में कफन नहीं दिया जाता, उनको कफन नहीं दिया जाता भाई साहब। आप कैसी बात करते हैं? आप छोटी छोटी नगर पंचायतों में जाके देखें, उन कर्मचारियों अगर सीवर मौत हुई गई तो उसकी लाश को जबरदस्ती उठा के पोस्टमार्टम करा के भेज दिया जाता है। अगर वो उसकी कोरोना से मौत होती, दवा छिड़कते हुए मौत होती, तो उसको जबरदस्ती लाद के फेंक दिया जाता है। सफाई कर्मियों के बारे में तो अक्सर सुना गया कि उनकी मौत हो गई क्योंकि उनको जो है वो सुविधाजनक जो है वो सामान नहीं मिला। देखिए, असल में ऐसा इस देश में कानून 89 में लागू हुआ था और 95 में भी, कि जो इस काम को करेगा करवाएगा उसको 6 महीने कैद दी जाएगी। दूसरा कम आया कि 10 लाख दिया जाएगा, 20 लाख दिया। हमको एक बात बताएं कि आप ये मौतें दिल्ली में हो रही है, अभी दिल्ली हफ्तों पहले हुई है, हरियाणा में भी हफ्तों पहले, ये मौतें क्यों हो रही है? यानी कहीं ना कहीं आपके लचर प्रशासन की वजह से काम हो रहा है। आप वो बेचारा जो एक छोटा सा कुछ आंकड़ा बताएंगे कि अभी तक आपके नजर में कितनी मौतें हुई होंगी? हमें लगता है कि भाई इसका सरकारी आंकड़ा कोई नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी नगर पंचायत से निकल रहे हैं, ये हजारों में आंकड़ा होगा भाई साहब। यहाँ तो कहीं बता दें कहीं 900 मरे, कोई बता रहा 2300 मरे। मैं आपको बता दूं, मैनुअल संजीवनी में एक समय आंकड़ा 2005 का था, 21 लाख महिलाएं मानव मल ढोने का काम कर रहे हैं। आज जानते उसका आंकड़ा कितना बता रहे हैं? क्या है उसका आंकड़ा बताएं? उसका आज आंकड़ा सिर्फ 7000 बता रही उत्तर प्रदेश। 7000 है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। इसकी हकीकत क्या है? हकीकत अगर देखा जाए, मैं आपसे बता दूं, ऐसा नहीं कि मैनुअल संजीवनी काम आज नहीं बंद हुआ। 2014 में भले सरकार ने सब जगह बंद कर दिया, हमारा आज भी छोटी छोटी गाँव में ये काम बदस्तूर जारी है। इसको तो अपराध की श्रेणी में रखा गया है भैया। फिर हम आपसे बताना, अपराध की श्रेणी में कैसे जारी रखा है? बताओ, आज तक पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में किसी की सजा हुई है? कोई अगर सीवर से मरा, आप लोग से पूछना चाहता मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, इनसे सरकार से पूछना चाहता हूँ। मुझको हम जरा एक बात बताया कि सीवर से आज तक जितनी मौतें हुई हैं, उससे अगर किसी को भी, किसी अधिकारी को सजा मिली हो, कोई आपने सुना आज तक जीवन में? मैंने तो अपने जीवन में कभी आज तक नहीं सुना कि किसी भी जो है सीवर में मौत हुई, किसी ठेकेदार की, किसी कर्मचारी की या किसी संबंधित अधिकारी को सजा हुई हो तो मुझको बता दीजिए। आप RTI डाल लीजिए, देख लीजिए। इस तरह सब लीपापोती हो जाती है भैया। छोटी नगर पंचायत हमको दबा दिया जाता है। मतलब गरीब जब मर जाता है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं भैया। गरीब का आपसे बताएं, छोटी नगर पंचायत जब सफाई कर्मचारी खत्म होता है तो उससे जानते हो, चेयरमैन, सभासद, EO, SI, SP, एडिशनल SP सब बैठते हैं, कहते हैं भैया क्यों परेशान हो रहा? दुनिया की दलीलें दी जाती है, उसको बताया जाता है ना ऐसे नहीं, ऐसे तुम्हारा आदमी शराब पिए था, वो ऐसा, वो गिर के खत्म हो गया। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह से मौतें होती है। हमको कहीं ये सवाल न सिर्फ सरकार से है बल्कि पूरे सिस्टम से है कि पूरा सिस्टम जो है इसमें खोखला साबित हो रहा है। हमको एक बात बताएं, मैं सभी संस्थानों की बात करता हूँ, कभी सरकार, तमाम NGOs बड़े बड़े हैं यार, तमाम सरकार के और भी संसाधन है, क्या कभी मैनुअल संजीवनी पर सवाल उठाए लोगों ने? कभी कोई चर्चा हुई? कभी डिबेट हुई? यहाँ हम काम करते हैं, हम 15 साल से काम कर रहे हैं मैनुअल संजीवनी को लेकर, मगर बैठाला किनको जाता है? आमिर खान को। गलत नहीं ना? हम काम करते हैं। चैनल के माध्यम से भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत ही अच्छा लगा भाई साहब के बारे में, इन्होंने जो ऐसी कमेंट करी है। आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि समय समय पे आप हमारी आवाज़ों को उठाते रहते हो। मैं ये कहता हूँ कि हमारा कर्मचारी है जो मर जाता है या किसी हारी बीमारी में संकट, तो आप जो है ना, महामारी तो वैसे चलती है, हमारा कर्मचारी ही काम करता है। सुबह आता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ छाड़ के सुबह 7 बजे अपना आता है, अंधेरे में आता है, अपना काम करता है। अगर यही दिल्ली पुलिस का जवान मरता है तो 1 करोड़ रुपए केजरीवाल जी देने के लिए जाते हैं।
कोरोना में हमारा कर्मचारी कितना मरा है, आज तक उनके घर में कोई नहीं गया। एक आध राशि आपने दे दी तो हमारे पे एहसान नहीं करा। कोरोना में जो मौतें हुई हैं उसका कुछ आंकड़ा है आपके पास? देखो कोरोना में तो देखो मेरी बात सुनिए, ये तो आंकड़े तो सबके छुड़ाए जाते हैं। आप मानते हो पार्टी है ना एक दूसरे को विलेम करती है कि उसके इतने मर गए उसके इतने मर गए, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि वाल्मीकि समाज की जो सफाई कर्मचारी स्वस्थ सैनिक है, सफाई हमारे सैनिक है जो इतने मरे हैं, लेकिन आज तक उनका आंकड़ा किसी ने गिना नहीं है। 2-4 आदमियों को आपने 1 करोड़ की राशि दे दी है या मतलब उसमें भी टैक्स लगा के काट दिया है, तो मैं ये नहीं कहना चाहता इस बात के लिए कितने दी कितने नहीं दिए। और कोरोना के टाइम में जिन लोगों ने भी काम किया उसको सरकार ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। आप लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जंतर मंतर से आपको संदेश दे रहा हूँ मैं, हमारे एक कर्मचारियों को भी मान सम्मान नहीं मिला, और जितने कर्मचारी को सैलरी लेट हो रही है इससे ज्यादा हमारे साथ क्या दुरुपयोग करेंगे ये लोग बीजेपी सरकार। मतलब आप लोग का जो है वक्त पे सैलरी भी नहीं आता? नहीं आ रही जी, सैलरी नहीं आ रही, बोनस नहीं आ रहा। 3 साल से तो बोनस नहीं आ रहा। अगर यही जवान का किसी शहीद जवान होता तो 1 करोड़ घर पहुंच जाता, दिल्ली पुलिस का तो 1 करोड़ घर पहुंच जाता, कोई नेता मरता तो सारी पेंशन उनकी मिली हुई है। सैलरी की क्या है प्रोसेस, कब तक आता है आप लोग के पास? सैलरी हमारी है ना 2-2 महीने की पेंडिंग चल रही है। 2 महीने की पेंडिंग चल रही है? कुछ चल रही है जी। 1 महीने की सैलरी देते हैं, वो भी 29 तारीख को देते हैं जब लास्ट मंथ खत्म हो जाता है। अब दिवाली आ गई है, दिवाली में ना तो बोनस मिल रहा है हमारी ना सैलरी मिल रही है। आज तारीख देखो क्या हो रही है, बताइए। हम ये झंडे लेके खड़े हैं, हम पागल हैं क्या? हमारे बीवी बच्चे नहीं है क्या? लेकिन नहीं, हम समाज के प्रति हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे विजेंद्र जोंतिया जी जो हमारे समाज के एक दुर्लभ नेताजी हैं, जो वहां से वाल्मीकि तीर्थ धाम से एक संदेश लेके आए हैं, समाज को जागरूक करते आ रहे हैं कि भाई जाग जाओ, ये पार्टी किसी की नहीं है। हम सब साथ हैं तो सबका हाथ और सबका विकास आएगा। ना तो बीजेपी हमारी, ना तो आम आदमी हमारी। आप ये बता दो कर्मचारी काम करते, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। राजनीति तो हमारा बहिष्कार, हमारे तो मिस यूज कर रही है। वाल्मीकि समाज के एक झाड़ू का निशान ले लिया केजरीवाल जी ने, आज तक क्या करा उन्होंने बताइए? बीजेपी ने कौन सा हमारा दुर्दर्श दिए जो पांव धुलवा दिए कि जी हम तो वाल्मीकि समाज के 5 आदमियों के पांव धुलवा गया और उनका पानी से वो कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ एक वैसे ही है, एक वीडियो जैसे आपके चैनल से हमारी बात जारी है और वो बात दब जाएगी, आगे हमें नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, ये जो पांव धोने की बात करें कि प्रधानमंत्री ने वाल्मीकि समाज का पांव धोआ, क्या इसकी हकीकत क्या थी? आप हकीकत तो कुछ नहीं, हकीकत आपके सामने, तो हम झंडे लेके क्यों बैठेंगे यहाँ पर? ये बताइए ना। टाइम से सैलरी नहीं मिल रही, टाइम से हमारा कुछ नहीं मिल रहा, बोनस नहीं मिल रहा, ना पक्के कर रहे कर्मचारियों को। लैपटॉप के 2-2, 3-3 साल तो 20-20 साल हो गए पक्के नहीं करे, तो भैया हम तो अपने पक्के की लड़ाई करेंगे, अपने पेट भरने की सैलरी की बात करेंगे। समस्याएं बताएं। हमारी समस्या ये है, जो हम असल परेशानी क्या है? आप लोग जो आए हैं क्यों आए यहाँ? हमारी डिमांड ये है, जो कि हमारी परेशानी ये है, जो कि हमारी जो पुरानी पेंशन है वो लागू की जाए, जो एनपीएस जो है वो बंद किया जाए, जीपीएफ काटा जाए और वो पुरानी पेंशन लागू किया जाए, जो कि हम अपना बुढ़ापा जो अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाएं और हम जो बुढ़ापा पेंशन असल समस्या। और हाँ, जो कि एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है, मैं अपने पास से नहीं कर रहा, 240 हाजिरों पर सभी कर्मचारी को, किसी भी विभाग का हो, सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और जो कैशलेस कार्ड है, जो हमारे सफाई कर्मचारी अनोखे बीमारियों से लड़ता है, जो सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर जो अपने काम पर जाता है और अनेकों गंदगियों से सामना करता है, अनेक बीमारियों से सामना करता है, और उनके लिए इलाज कराने के लिए पैसे नहीं रहते, तो कैशलेस कार्ड का भी हम डिमांड करते हैं। और आपने एक क्वेश्चन किया था कि कोरोना काल में जो कर्मचारी गुजरे हैं उनको क्या सुविधाएं दी गई। देखिए, जो और विभाग हैं, उन विभागों में जो डॉक्टर हैं या इंजीनियर है या पुलिस में है या कहीं आर्मी में है, उनको 1 करोड़ रुपया आदरणीय केजरीवाल जी ने दिया, मुख्यमंत्री ने। यहाँ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी केंद्र सरकार से 50 लाख की घोषणा की थी, अरविंद केजरीवाल जी ने 1 करोड़ की घोषणा की थी, निगम में 10 लाख की घोषणा की थी। ना तो निगम, दिल्ली में निगम जो बैठी सरकार है, ना तो उन्होंने, हमारे अनेक कर्मचारी शहीद हुए हैं, ना तो उन्होंने कोई 10 लाख रुपए का चेक दिया, ना ही आदरणीय केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपए की, जो कोरोना काल से पीड़ित होकर गुजर गया है, ना ही उनको 1 करोड़ की सहायता दी गई। जो केंद्र जो सरकार में बैठे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जी ने 50 लाख की घोषणा की थी, ना ही वो सफाई कर्मचारियों को
वो 50 लाख की मतलब ना केंद्र सरकार ना दिल्ली सरकार किसी की तरफ से जो है कुछ नहीं मिल रहा नहीं। हम लोगों को। देखिए, और ये सफाई कर्मचारी जो है, जो हमारे देश की, मैं सलूट करता हूँ सेना को, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा। जो सेना में भर्ती होता है वो एक सफाई कर्मचारी की देन होती है। जो सफाई कर्मचारी जो इस देश को नहीं, साफ सफाई के लिए तो मोदी सरकार खुद ही अभियान चला रही है कि स्वच्छ भारत होगा और उसके लिए अलग विभाग लग रही है, करोड़ों रुपए जो है उस पर बांटे जा रहे हैं, तो आप लोग उसी विभाग के अंतर्गत आते हैं। उसमें देखो, ये बातें लच्छेदार बातें हैं। ये हमारे को तो कोई सुविधा नहीं मिली। मतलब आप आज कह तक। रहे हैं कि मोदी जी की जो बातें हैं वो फिर से जुमलेबाजी है यहाँ भी। नहीं नहीं, ये हमारे को कोई सुविधा नहीं मिल रही। हम यही प्रार्थना करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री से, जो कि हमें सफाई कर्मचारियों को ध्यान दिया जाए। जो संविधान में जो लिखा है उस संविधान के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को मांग जो डिमांड है उनको न्याय देने की। ये आप लोग जो आए हैं अभी कहाँ से आए? अमृतसर से? अमृतसर से, पंजाब में जो अमृतसर है 600 किलोमीटर है दिल्ली से। हम वहां से पद यात्रा की है। पद यात्रा करके आए, पैदल ही पहुंचे? पैदल आए हैं। कितनी टीम है आप लोग की जो अभी जो हम पैदल चले हैं, पांच जो हमारे योद्धा हैं, जो 5 चले हैं, उसमें करण सिंह महरोलिया जी है, सुरेश कंडेरा जी है, देवेंद्र प्रधान जी है, मैं वीरेंद्र जोनतिया जी हूँ, और किताब सिंह ढींगरा जी हैं, और हमारे हिमांशु हैं, सारसा जी हैं। ये हैं हम 6 आदमी जो पैदल चले थे। ये हमारे हिमांशु हमारे जो सारथी थे, गाड़ी चला रहे थे। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, अभी तो हमने अंगड़ाई ली है, लड़ाई तो हमारी अभी बाकी है। अगर जो हमारी जो मांग डिमांड पूरी नहीं हुई तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जो आने वाला 24 का इलेक्शन होगा इसमें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, मतलब मोदी सरकार को काफी चुनौती मिलेगी। हाँ जी, चुनौती मिलेगी। क्या करेंगे आप लोग? उसके लिए हम विरोध करेंगे, वोट देंगे? नहीं, वोट हम बिल्कुल नहीं देंगे। वोट का बहिष्कार करेंगे आप? वोट का बहिष्कार। मोदी जी के सामने सीधा चुनौती है कि अगर आप लोग के लिए आपके हित में काम नहीं हुआ तो आप लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, सरकार से मत ना सतावे इस गरीब सफाई कर्मचारी ने, ना तो यो खून के आंसू रो देगा। मत ना सताओ इस सफाई कर्मचारी ने, यो खून के आंसू रो देगा, नहीं तो ये आने वाले इलेक्शन में तुमने जड़ जमीन तक खो देगा। सर, आप लोग की संख्या कितनी है? कितने लोग होंगे सफाई कर्मचारी जिसके बारे में आप बात करें कि अगर हमें नहीं मिली सुविधा तो हम बहिष्कार कर देंगे? हमारे पूरे भारत में हमारे सफाई कर्मचारी हैं। संख्या कुछ बताइए। संख्या के तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लाखों। तो सर आप बताएंगे? हाँ। करोड़ों में बताएंगे? हाँ, लाखों में बताएंगे? दिल्ली में है जो हमारी आबादी है, दिल्ली में, उत्तरी दिल्ली में वाल्मीकि समाज कम से कम 32 लाख वाल्मीकि हैं। मतलब उत्तरी दिल्ली में 32 लाख हैं। दिल्ली में कितने होंगे? ये कम से कम 1 करोड़ के लगभग। 1 करोड़ सिर्फ दिल्ली में। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा झटका लग सकता है अगर आप लोगों ने विरोध कर दिया तो। अब पूरे देश में कितने होंगे? पूरे विश्व में काफी संख्या हमारी। हाँ, कोई स्टेट, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें, जो कोई शहर, कोई गांव जिसमें कि वाल्मीकि सफाई कर्मचारी ना हो और वाल्मीकि समाज बस्ती में ना हो। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ अगर दिल्ली में 1 करोड़ अगर इनकी आबादी है तो पूरे मुल्क में कितना होगा। और इन्होंने बहिष्कार कर दिया तो सरकार को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।